कोनो माया बर घर बार छोड़ देते, कोनो माया में संसार छोड़ देते। अरे कोनो माया बर दुनिया से लड़ जाते, थक कोनो माया खाते खुदे मर जाते। लेकिन मोर माया जरा हट के है, फिर इतिहास गवाह है कि माया कभी कोनो ला आसानी से मिले है का। नमस्कार, सुंदरानी स्टूडियो से मैं निरुद्ध दुबे आप सबका स्वागत करता हूं। वर्ष 2018 में छत्तीसगढ़ी फिल्म आई थी आई लव यू, जिसने सफलता के झंडे गाड़े थे। अब आई लव यू पार्ट 2 का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। अगस्त महीने में ये प्रदर्शित होने जा रही है फिल्म, और इस फिल्म के हीरो मन कुरैशी जी के साथ आज हम खास चर्चा करने जा रहे हैं। मन कुरैशी जी, स्टूडियो में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं आई लव यू पार्ट 2 को लेकर बहुत सारे सवाल आपके सामने लाना चाहूंगा, लेकिन सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि मैंने देखा आप फिल्म करते हैं तो आप इमोशनल काफी हो जाते हैं, और ये आई लव यू पार्ट 2 की यूनिट से भी मेरी बातचीत हो रही थी तो उनसे भी यही पता लगा कि इस फिल्म के कुछ सीन को करते करते मन भारी हो गया और वो इमोशनल हो गए। हाँ, कहीं ना कहीं बोले जाए तो मैं जज्बाती हूँ, थोड़ा बहुत जल्दी इमोशनल हो जाता हूँ, सीरियस हो थोड़ा से। मोला वैसे रोल करना भी ज़्यादा पसंद होता है। मोर कंफर्ट जोन भी है, जैसे सब जन सोचते कि रोमांटिक मोर कंफर्ट जोन है, पर ऐसे नहीं। एक्चुअल मोला जो लगता है कि मैं ज़्यादा कंफर्टेबल इमोशनल सीन ज़्यादा कंफर्टेबिलिटी से कर लेता हूँ। तो हाँ, थोड़ा इमोशनल तो हर आदमी ला होना चाहिए, और हर आदमी के अंदर भी थे, बस कोई ज़्यादा बाहर निकाल पाते, कोई कम निकाल पाते। सजा जरूर। आई लव यू किरण। आई लव यू टू सूरज। तो हाँ, थोड़ा 2-4 जगह ज़्यादा इमोशनल हो गया हूँ फिल्म में। थोड़ा इमोशन से भी अगर मैं हट के पूछूं, जी, कल ही फिल्म का ट्रेलर जारी हुआ है। हाँ। और ट्रेलर को देखने वालों की बहुतायत नजर आ रही है, यूट्यूब में बिल्कुल पहले पड़े हैं लोग। लेकिन एक सवाल है, मैंने कहा ना कि इमोशन से कुछ हटकर बात है, तो देखा मैंने मन का एक चेहरा है जिसमें क्लीन शो, बहुत कम उम्र का, कॉलेज क्या वो तो स्कूल का स्टूडेंट लग रहा है, फिर अचानक दूसरे सीन में बिल्कुल दाढ़ी मूंछ, एक मैच्योर मन, एक परिपक्व मन। तो ये जो फिल्म में अंतर है, तो इसको कैसे आपने मैनेज किया होगा? बहुत मुश्किल होते। मोला खुद पर्सनल वो लुक मोला बिल्कुल पसंद नहीं है। कम से कम मूंछ या बियर्ड तो रहना चाहिए, दाढ़ी रहना चाहिए चेहरा पे। पर अब फिल्म के डिमांड रही से बहुत मना करो। मैं उत्तम तिवारी जिला बोले हूँ कि भैया मत करो, भैया मत करो, लेकिन सब जन मिल के फिर मना इस मोला। मोहन भैया, लक्खू भैया मन के फोन आगे इसके नहीं यार, करना ये करना ही है, वो सब करना ही है। तो बहुत मतलब ये बियर्ड ये कुर्बानी देना मोर पर ना बहुत मायने रखते। मैं हमेशा विथ बियर्ड ही रहता हूँ, तो वो लुक मोला बिल्कुल पसंद नहीं है। वो बहुत जन पब्लिक ला बहुत जन पसंद आते थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत जन लोग बोलते कि ये मैं ऐसा ठीक लगता हूँ। देखिए, छवि आपकी रोमांटिक है, इस बात से कहीं कोई इनकार नहीं जी। ये भी कहा जाता है कि आप अच्छी कॉमेडी करते हैं, लेकिन आपके अलावा भी जो है फिल्म में और भी कहीं कुछ हास्य भूमिका जिन्होंने कुछ कमाल किया हो, उसका करें कुछ हो तो उसका जरूर वर्णन करें। आई लव यू जो फिल्म आ रही से, वो फिल्म बहुत जन बोलिस की 2 चीज़ के दम पे चलिस, और ये चीज़ से मैं कभी इनकार नहीं करूँ। मैं बहुत स्ट्रेट आदमी हूँ। तो एक तो ओखर कॉमेडी बैंक बहुत स्ट्रांग रही से, फिल्म के संगीत बहुत स्ट्रांग रही से। हमारे एक सीख भी रही से कि फिल्म अगर हिट करना है आप तो ये जो इंग्रेडिएंट्स है, ये जो फ्लेवर है, ये डालना पड़ी। तो जब हमारे एक चीज़, जब आई लव यू से सीख मिल गई कि फिल्म चलाए पर ये चीज़ जरूरी है, तो हमारा आई लव यू 2 में वो चीज़ नहीं डाल पानी पॉसिबल नहीं है। आई लव यू 2 में हर चीज़ भर के डालेगी। आई लव यू में जो आप मतलब जो कॉमेडी और जो आप मतलब संगीत मिले, इस ओखर से भी 4 गुना ज्यादा कॉमेडी, 4 गुना ज्यादा खूबसूरत संगीत आप मतलब आई लव यू 2 में देखेला मिली। ए वो मोबाइल देखे इसका? तब मैं करो रोगा। जल्दी भी हाव नहीं कर बे, तब पट ले मर जाबे। अभी हाउ उम्र में का भी हाउ करूं महाराज? ए भाई, मैं तोर नहीं, तोर बेटी की बिहार के बारे में बात कर रहा था। जब गाना हमन सुनत रहे तो सुनते ही गए, बस जहाँ यहाँ रायपुर से कार में सुनना चालू करन तो हमन वहां तक के गाना सुनत रहन। तो गाना कमाल है, हर एक गाना अलग अलग। दूसरा बात, अलग अलग कोरियोग्राफर से भी ये गाना फिल्माए गए हैं। हमारे जो छत्तीसगढ़ के तीनों टॉप के जो कोरियोग्राफर है, निशांत उपाध्याय, विलास राउत, चंदनदीप, तो एक हर मन के तीनों के फ्लेवर मिले। ऐसे नहीं है कि कोई एक ही कोरियोग्राफर का पूरा गाना। जैसे आप मतलब आई लव यू में हर गाना अलग अलग देखे मिले रही से, वैसे आई लव यू 2 में भी कमाल के एक से एक गाना होकर, वीडियो भी जबरदस्त है और ऑडियो तो है ही कमाल की। यूट्यूब पे भी देखो तो व्यूज बहुत बढ़िया जाते हैं। आपके साथ एक बड़ा अजीब सा टोटका है, करते हैं आप छत्तीसगढ़ी फिल्म, लेकिन हिट वही होती है जिसका नाम अंग्रेजी होता है। बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकेंड ईयर, आई लव यू पार्ट 1, और अब आ रही है
आई लव यू पार्ट 2, ये कैसा अजीब संयोग है? हाँ, वाला ये किस तरह मेहरबान है आप पर? पता नहीं, ये संयोग ही है कि मोर मैक्सिमम फिल्म के नाम जो है वो इंग्लिश में है, पर ये सब फर्क नहीं पड़े। आप मन भी जानते हो कि वो तो बॉलीवुड बोलो या कहीं भी बोलो, बॉलीवुड में ऐसे ही थे, रावण, वन, ओके, बहुत सारे ऐसे नाम थे। साउथ में भी रहते आ ई कुछ भी नाम रहते, तो वो कॉन्सेप्ट ज्यादा माने रखते। नाम तो हमन एक कहीं ना कहीं जो हिट चला था, जो चर्चित नाम रहते वो रखे कोशिश करता है। तो वैसे BA फर्स्ट थोड़ा हटके रही से बहुत जन बोलिस मोला रहे क्या तुम मन इंग्लिश नाम रखा, तो इंग्लिश नाम रखा, तो कहीं ना कहीं मैं और हमारा जो डायरेक्टर है वो कभी ना थोड़ा गंभीर भी हो जान कि यार सही में नाम रखे, गलती नहीं कर दें। लेकिन फ्राइडे के बाद जब वो रिलीज हुई, सैटरडे को वही नाम हिट होगी, आज वो नाम से लोगन जानते। सेकेंड डे के वही हाल है, आई लव यू रखा है तो बहुत मतलब आई लव यू के पीछे तो बहुत कहीं ना कहीं तो थोड़ा 2-4 माइनस पॉइंट भी बोला था। कई जन बोलने वाला मिले, तुम आई लव यू रखा तो एक दूसरा ला कोई कैसे बताई, कैसे बोली। सच बोलो तो शुरू में मैं खुद मैसेंजर में या व्हाट्सएप में कोई ऐसे लिखे बार डर लगे कि साहब की नेक्स्ट फिल्म का क्या नाम है, आई लव यू, तो हमारे से पूरा लिखा। मैं और मोहन भी एक चीज कॉपी करके रख ले रहे हैं, हम मेरी आने वाली या हमारी आने वाली फिल्म का नाम है आई लव यू 2, पूरा कॉपी करके रखा है, इला पेस्ट करन, सीधा आई लव यू नहीं बोलन भैया, कोई स्नैपशॉट निकाल के कुछ कर दी करके तो लेकिन पता नहीं कि वो आई लव यू हर जबान पे ऐसे बस जाए कि 2018 के सबसे बड़े मूवी साबित होगी जाकिर वो फिल्म। वो हर बार बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट फिल्म, हर चीज में बेस्ट अवार्ड मिली, बेस्ट संगीत। तो ये ऊपर वाले की मर्जी है कि मैं इंग्लिश नाम में कहता हूँ, और आने वाला 2 फिल्म के नाम भी इंग्लिश में ही है, देखो क्या होते। BA फर्स्ट ईयर मन कुरैशी की पहली फिल्म जी, मुस्कान साहू की पहली फिल्म, अच्छी चली खूब चली। आई लव यू पार्ट 1 मन कुरैशी की फिल्म, मुस्कान साहू की फिल्म, अच्छी चली खूब चली। अब ये तीसरी फिल्म आ रही है जिसमें मन कुरैशी और मुस्कान साहू नजर आ रहे हैं, आई लव यू पार्ट 2। ये कैसा खास संयोग है, क्या सुखद संयोग है? अब पता नहीं का संयोग है का नहीं है मालूम नहीं, लेकिन जो भी अभी तक के जो है, जो भी 2 फिल्म के साथ जो है वो बहुत अच्छा हो है। तो उम्मीद है कि ये फिल्म के साथ भी अच्छा हुई। और एक्चुअल में हमारे यहाँ पर 2-3-4 यहाँ के जो लोकल एक्ट्रेसेस है वो 2-3-4 ही अभी फिलहाल में जो एक्ट्रेसेस वही है, तो कहीं ना कहीं हमला रिपीट काम करना पड़ते। और दूसरा आप बार बार काम करो तो लोगन मन भी पसंद आते वो जोड़ी, तो और काम करना पड़ते। फर्स्ट ईयर में काम करें तो आई लव यू में भी हमला बहुत पसंद आई से कि आई लव यू में भी रखेंगे और आई लव यू 2 में भी रखेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे पास ऑप्शन भी कम है। तो ये सोच के भी हमला मैक्सिमम वो जोड़ी साथ ज्यादा काम करेला पड़ते। तो जब अच्छा हो थे वो जोड़ी के साथ में तो दिक्कत का है, चलन दो जब तक चलाते। अत का बड़े रिस्क लेके आया हूँ, कुछ तो लेके जाऊं। का एक किस दे दे। आई लव यू पार्ट 1, आई लव यू पार्ट 2 दोनों के डायरेक्टर हैं उत्तम तिवारी जी। उत्तम तिवारी जी के बारे में माना जाता है कि जितने अच्छे निर्देशक हैं उतना अच्छा गाते हैं, उतने अच्छे संगीत के जानकार हैं। जी। और संगीत भी उन्हीं का है फिल्म में। बिल्कुल बिल्कुल। और आई लव यू पार्ट 1 और आई लव यू पार्ट 2 के डायरेक्टर जी उत्तम तिवारी जी के साथ एक खास बात जुड़ी हुई है। क्या है कि डायरेक्टर होने के साथ साथ वो अच्छे गायक भी हैं, अच्छे संगीतकार भी हैं, और इन दोनों फिल्मों में संगीत उन्हीं का है। अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास खबर आई और अभी मैं देख भी रहा था अभी मोबाइल पे, आई लव यू पार्ट 1 का गाना छम छम बाजे पाँव पैजनिया 50 मिलियन क्रॉस कर गया है। ये चमत्कार ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। तो हाँ, ये इस तरीके का मैंने देखा। ये बहुत बड़ी बात है कि एक ऑडियो सॉन्ग, कोई फिल्म के कोई ऑडियो सॉन्ग मतलब 50 मिलियन मतलब ये होगी 5 करोड़ के व्यू मिलना यूट्यूब में बहुत बड़े बात है। आप अंदाजा लगा सकते हो कि फिल्म के हिट होने के बहुत बड़े कारण तो संगीत है। तो वाकई में उत्तम तिवारी जी के लिए आप मन बोले तो वो जतका अच्छा डायरेक्टर है, वतका अच्छा संगीतकार है, गीतकार है, लेखक है, तो वतका अच्छा इंसान भी हो। वो ठुरा सूरज और किरण आसमान पताल कहूं सभी खोज खिला। मतलब ओकर साथ काम करना तो कोई हेडेक नहीं है। वो कभी ऐसे नहीं होगी कभी खुद से अपन अलग से फैसला कर ले, अकेला कुछ नहीं, पूछ लेते कि मन भाई ऐसे कर ले, उनको ऐसे कर ले, तो महाराज आप जो करने करो। तो क्या आदमी जब खुद से पूछते तो इसे लगता नहीं आप जो करूँ बेहतर करूँ। तो वो कमाल के आदमी हो। वो गीत संगीत आप मन देख सकते हो कि आज ये 5 करोड़ व्यू, मतलब जब भी इतिहास में कभी नाम आई कि सबसे ज्यादा व्यू 2018 2019 में या फिर जो भी रही, अभी तक यहाँ तक कोई फिल्म के गाना नहीं पहुंच सके। मोर ख्याल से मोर का काकरो भी फिल्म के गाना यहाँ तक 5 करोड़ तक के नहीं पहुंच सके। तो ये पहला गाना है जो 5 करोड़ व्यू क्रॉस करे, छम छम बाजे पाँव के पैरी। प्रोड्यूसर द्वय मोहन सुंदरानी जी और लखी सुंदरानी जी आज नहीं 2001 से सिनेमा बनाते आ रहे हैं जी। और निश्चित रूप से इनकी जो कीर्ति बहुत ऊपर पहुंच गई आई लव यू पार्ट 1 से,
हो सकता है आई लव यू पार्ट 2 का भी आगे करिश्मा देखने मिले, तो ये प्रोड्यूसर द्वय के बारे में आपकी राय क्या है? हाँ ओमन, पारखी नजर है, मतलब मार्केट में का चलत है, का चलत रही, वो मतलब सब खबर रहते। हमारा लगता है कि मोहन भैया और लकी भैया ऑफिस में बैठे हो, मतलब कुछ नहीं पता रहा है, पर ऐसे नहीं हो, मतलब पूरा मार्केट पता ही थे कहाँ का चलत थे, का नहीं चलत थे, वो सब पता रहते हो। मतलब यही पता थे का चली का नहीं चली। हर हिसाब से उमन बहुत सारा म्यूजिक में भी, म्यूजिक के बहुत अच्छा ज्ञान है, काबर की रक्का साल से म्यूजिक कंपनी चलाते, मतलब मालूम नहीं थे कि कौन से रस के सॉन्ग चली, कौन से रस के गाना बनाना है। तो उमन भी वो अपन तरफ से जो भी म्यूजिक डायरेक्टर थे, जो गीतकार थे, वो मतलब बोल बोल के लिखवाते। मोरे ये हर सांस तोरे नाम ले शुरू, तोरे ले खत्म ये जिंदगी, तोरे ले शुरू। कि हमन या उमन ले पता थे कौन से कलाकार ले लेना है तो कौन चली, मतलब बहुत कुछ मार्केट वैल्यू बहुत अच्छे से पता रही थे। मतलब सच बोलो तो बिजनेस माइंड जो है वो लकी भैया मोहन भैया मन जी से बिजनेस माइंड इंडस्ट्री में खाकरो पास में, ये बोले मैं पीछे नहीं हटो। आपने पारखी नजरों की बात की तो मेरे को सहसा एक चीज याद आई जी। सुंदरानी बंधुओं ने आई लव यू पार्ट 1 के लिए काकेर की लोकेशन चयन की थी। हाँ, बहुत सारे लोगों ने कहा कि इतनी दूर आखिर ये करने क्या जा रहे हैं, काकेर में क्या करेंगे। बाद में फिर पता लगा फिल्म में जब लोगों ने देखा तो बोले क्या लाजवाब लोकेशन है, क्या बेहतरीन लोकेशन है। फिर कई लोगों ने सवाल किया कि है कहाँ की, तो बात वही घूम फिर के आएगी काकेर की है। अभी आई लव यू पार्ट 2 में भी वही काकेर लोकेशन को लिया गया है। तो ये काकेर में इतनी खूबसूरती जो नजर आई जी, उसके बारे में क्या कहेंगे? काकेर जितना खूबसूरत है ओखर से भी ज्यादा ओखर प्लस पॉइंट है कि वो लक्की है। आप ला बता दो, ये कांकेर में मोर 3 फिल्म आए गए हैं, आई लव यू 1, हसजन पगली और आई लव यू 2। और डेफिनेटली आप मन देख लो, आई लव यू 1 हिट है, हसजन पगली हिट है, आई लव यू 2 भी कमाल के रिस्पॉन्स है, डेफिनेटली अच्छा जही। तो वो जितना खूबसूरत है ओकर से ज्यादा वो लक्की है। वहाँ पर मतलब वो पूर्वज मन के आशीर्वाद बोलो या जो ही बोलो, कुदरत इतना खूबसूरत है कि आप लोग फ्रेम हमारा अलग से लगा जरूरत नहीं पड़े, रोड में खड़े होके रोड के फ्रेम लगा लो आप। इतना खूबसूरत है। स्टूडियो घोषित करना है तो कांकेर घोषित करना चाहिए मोर हिसाब से। हर तरफ आप चारों तरफ घुमा लो, अलग अलग कलर के पेड़ मिलते, अलग अलग कलर के पत्ता मिलते। एक धमन तो कई बार तो 1 किलोमीटर में एक गाना खत्म कर दे। हम कई बार ऐसे भी हुए कि 1 किलोमीटर के अंदर में पूरा गाना खत्म कर देना। आप जो छम छम वाले गाना के जो बात करत हो, वहाँ एक डैम है, शायद खमदोड़गी डैम है, वो डैम इतना खूबसूरत है कि हम वो डैम से बाहर नहीं निकले। आवाज होकर व्यू देख लो, वो गाना के 5 करोड़ है, खूबसूरत है तभी तो चलत है ना, खूबसूरत है डेफिनेटली। वो विजुअली बहुत मायने रखते। वो खमदोड़गी डैम से हमन बाहर नहीं निकले, 500 मीटर में वो डैम है, वो 500 मीटर में पूरा गाना फिल्मा के आगे वापस 1.5 दिन में गाना खत्म कर देना मन। आवाज रिजल्ट देख लो आप मन, तो बहुत खूबसूरत है कांके। दूसरा बात, वहाँ के पब्लिक बहुत कोऑपरेटिव, बहुत सपोर्टिव। ऐसे नहीं कि अगर भीड़ लगाई तो डिस्टर्ब करी, कभी नहीं, कोई नहीं, ना कोई हुल्लड़बाजी, ना कोई गाली गलौज, कुछ नहीं, बहुत शांत है। वैसे में पूरे छत्तीसगढ़ पब्लिक वैसी है। लेकिन कहीं जाओ तो कहीं 2-4 असामाजिक तत्व तो मिल जाते हैं। पर कांकेर में मैं 3 फिल्म के शूट कर ले हूँ, मोला एक भी आदमी ऐसे नहीं मिली जो बदतमीजी करे हुई, जो या कोई कलाकार से छेड़छाड़ या कुछ नहीं। इतना सपोर्ट किया आप मन, मतलब आप मन कुछ भी मांगो, आप चेयर मांगो, टेबल मांगो, वो दिल खोल के हर चीज दे देते। आई लव यू पार्ट 2 के ट्रेलर और गाने यूट्यूब में आने के बाद एक यह देखने में आ रही है कि इसके गानों को दर्शकों का बहुत मया प्यार लौ मिल रहा है। बन जी, मैं तो ये चाहूंगा कि इसका एक कोई आप अपना मनपसंद कोई गाना गुनगुनाएं, और ना सिर्फ गुनगुनाएं बल्कि 4 लाइन बिल्कुल उत्साह और जोर शोर से सुनाएं। फिल्म में गाना तो बहुत सारा, लगभग सब गाना बहुत खूबसूरत है। फिल्म में एक खास चीज है जो कि मैक्सिमम फिल्म में नहीं मिले। इस फिल्म में रैप है, अनुराग शर्मा जी द्वारा मतलब एक रैप करेंगे, वो रैप में कोशिश करता हूँ वो सुनाए तो। जो एक जो गाना है कि तोला मैं बोले आई लव यू, कह देना मोला आई लव यू टू। इसमें एक रैप सॉन्ग है कि तोर पाछू आथा ता हल्का माझन ले, नंबर 1 हीरो हो अक्का समझ ले, कॉलेज के कैंपस मा मोरेस तो चलते, स्टाइल मोर देख के टूरी मा चलते, क्रिया खावत हो टूरा छत्तीसगढ़िया, रानी बना के रखू तोला बढ़िया। सुन सूरज है मोर नाम, आई लव यू कह दे राइट नाउ। ये रैप है, ये थोड़ा एक अलग है, पब्लिक को बहुत पसंद है। जिस दिन ये जो ये गाना सुनते तो वो मोला जरूर बोलते हैं इस चीज पर कि
अरे गाना में रैप भी है यार, मतलब गाना में हाँ इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, रैप भी है, सब कुछ है। और एक ये फिल्म के जो सबसे आई लव यू 1 के जो सबसे फेमस गाना रिलीज है वो तर्ज पे एक और गाना बनाया गया है। तो वो गाना कुछ ऐसे है कि ए गोरी वो के रुन झुन पैरी तो ए छम छम चोरी तो जिय राम मारे मोरबान का मोह निखवाए का जादू ते चलाए का मोह निखवाए का जादू ते चलाए मोर बस माये नहीं है परान ए गोरी वो ये रुन झुन पैरी तोर ये छम छम चूरी तोर जिय राम मारे मोर बाण जे छैला रे पीरितवा बांधे रे माया मा छांदे रे छतिया मारे मोर बाण। जी अच्छा, एक फिल्म में एक और खास गाना है जो आप मैं सुने, बहुत फेमस गाना छत्तीसगढ़ के, ये छुनुर छुनुर पैर, ये सोनू निगम जी की आवाज में ये गाना आ रही से ये गाना ला हमन रीमेक करे हैं ये फिल्म में। ये रीमेक के जो आइडिया इस लक्की भैया मोहन भैया ला सिम्बा फिल्म में एक जो गाना है कि वो लड़की आंख मारे, जो गाना है वो पुराना गाना है, वो गाना भी जब आई तो कहीं बैठ रही सुमन तो मतलब भी एक आई से कि एक पुराना कोई पॉपुलर सॉन्ग ला हमारा रीमेक करता तो एक ज्यादा पॉपुलर सॉन्ग बोला नहीं लगे छत्तीसगढ़ में कोई है तो बोला दिलीप सारंगी जी की आवाज में थोड़ा से फास्ट में बनाए हैं ये फिल्माए हैं हमन, यही छुनुर छुनुर पैरी बाजे। तो डेफिनेटली फिल्म के संगीत बहुत स्ट्रांग है और आई लव यू से भी स्ट्रांग है। मैं ये बोले में कहीं पीछे नहीं हटूं कि आई लव यू से भी स्ट्रांग है। बहुत सारा गाना मन अभी बाहर नहीं आया है और जल्द आप मतलब वो सब गाना सुने पर मिले। दे संजीवनी गोली रे गोरी आजा पहिरा हो चूरी रे आजा पहिरा हो चूरी रे। आपकी बातों में यूथ का जिक्र आया जी। क्या ये माना जाए कि छत्तीसगढ़ी फिल्मों की सफलता में यूथ का बहुत बड़ा हाथ होता है? बिल्कुल, यूथ और लेडीज, चाहे वो लेडीज आप एक यूथ के ऊपर वाले ऊपर मतलब 30, 35 या 40 ईयर बोल लो या फिर यूथ बोल लो, यूथ भी बोलो तो 30, 40 कोई बुजुर्ग नहीं हो जाए। यूथ के बहुत बड़े हाथ है। मैं अभी थिएटर से आता हूँ, आप मतलब बता सकते कम से कम 90% 80% यूथ है। वो फिल्म आप छत्तीसगढ़ पर इतना जागरूक होते, छत्तीसगढ़ी भाषा पर, छत्तीसगढ़ी भाषा के फिल्म पर अतका जागरूकता होते। मैं अक्सर सोशल मीडिया में एक्टिव रहता हूँ, देखता हूँ कि यूथ के बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जाग चुके हैं। अब मोला नहीं लगे कि फिल्म के अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छा है, आपके संगीत अच्छा है, आपके कास्टिंग अच्छा है तो फिल्म फेल हुई। अब वो समय चले गए, ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर और हम एक्टर मनबर ये बहुत सही समय आ गए हैं। अगर कि यूथ जे चीज में इंटरेस्ट लेते, चाहे वो कोई सॉफ्टवेयर हो, कोई ऐप हो या कोई फिल्म हो, कोई भाषा हो, वो चीज डेफिनेटली बहुत ऊपर जाती है और वो समय आ गए है अभी। भाई मन कुरैशी जी, जी। सन 2019 का ये साल मुझे लगता है छत्तीसगढ़ी सिनेमा के लिए कई दृष्टि से ऐतिहासिक रहेगा। ऐतिहासिक है। मल्टीप्लेक्स के मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ी सिनेमा से जुड़े हुए सारे लोगों ने आंदोलन किया। बात यह आई थी कि मल्टीप्लेक्स वाले एक तो छत्तीसगढ़ी फिल्मों को लगाने के लिए तैयार नहीं होते थे, ले दे के थोड़ा बहुत कहीं जगह मिल जाए तो उनकी बहुत भारी भरकम शर्तें हैं, और ऊपर से ये लॉजिक आता था कि छत्तीसगढ़ी फिल्म लगाओ तो पॉपकॉर्न नहीं बिकता हमारा। फिर ऐतिहासिक आंदोलन भी हुआ, उस ऐतिहासिक आंदोलन का आप भी एक बहुत बड़ा हिस्सा थे। उसके बाद जो है समझौते हुए, जिस शर्त पे भी हुए, उसके बाद हंस जन पगली फंस जबे इस फिल्म का प्रदर्शन मल्टीप्लेक्स में हुआ और आज मल्टीप्लेक्स में जो है ये फिल्म तबाही मचाई हुई है। यही मैं बोलना, समग्र रूप से आप कैसे देखेंगे इसको? यही मैं बोलना चाहता हूँ कि जो भी मल्टीप्लेक्स वाले या फिर जो भी ओखरमन के जो भी रही से सहयोगी मन बोला था कि फिल्म नहीं चले करके हम मन नहीं लगाना। आप बता दो आज 40वां दिन है, रायपुर में 5-6 मल्टीप्लेक्स है, 5-6 मल्टीप्लेक्स में हंस जन पगड़ी लगे, एक छत्तीसगढ़ी मूवी लगे हैं। बिलासपुर में, भिलाई में, हर जगह छत्तीसगढ़ी मूवी लगे हैं। 440 रुपए के टिकट आप अभी निकाल करके देख लो बुक माई शो से, 440 रुपए के टिकट में भी छत्तीसगढ़ी दर्शक फिल्म देखा थे। छत्तीसगढ़ी दर्शक कोई बैकवर्ड दर्शक नहीं है। ये जो 6 से 9 और 9 से 12 के शो जो आज थिएटर्स में और मल्टीप्लेक्स में हाउसफुल होते, ये कौन देखा थे? रायपुर में रहने वाला आदमी भी छत्तीसगढ़िया ही है, कोई बाहर को दूसरा राज्य दूसरा देश के तो नहीं है ना, वो भी छत्तीसगढ़िया है। फिल्म बस यही रीज की एक अपवाद रीज की फिल्म ऐसे बनते वैसे बनते,
पर ये बिल्कुल ये मिथ है, ये बिल्कुल गलत बात है। आज हमार हाईटेक कैमरा यूज करथन, हाईटेक लोकेशन पे जाथन, मतलब हर चीज हाईटेक, लाइटिंग बोलो, टेक्नीशियंस बोलो, हमारे यहाँ हमन तो एक ऐसे इंडस्ट्री है जो जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री मैक्सिमम मुंबई पे डिपेंडेंट है, मतलब एडिटिंग करा पर मुंबई जाते। हमारे यहाँ कोई चीज करा पर सिर्फ सेंसर करा पर हमारे यहाँ से बाहर निकलता छत्तीसगढ़ से, बाकी ना एडिटिंग, ना डबिंग, ना म्यूजिक, कोई चीज पर बाहर नहीं जाना। हमारे यहाँ के टेक्नीशियन इतने स्ट्रांग है, हमारे यहाँ के टेक्निक्स इतने स्ट्रांग है, हमारे यहाँ के कैमरा बोल लो, कुछ भी बोलो, हर चीज हाईटेक हो गया। आज पब्लिक देखा थे मॉल में तो बोला थे कि नहीं यार, हम जो सोचा थे वो गलत सोचा थे, इनकी फिल्म कमजोर बन थे। फिल्म कमजोर नहीं रहा, जो भी थे कॉन्सेप्ट रही थे। मॉल मोले वाला आज ये माने पर मजबूर होगी कि छत्तीसगढ़ी फिल्म चलते। आज हमारे सामने से भारत जी से मूवी निकल गई, कबीर सिंह जी से मूवी निकल गई, सुपर 30 जी से मूवी लग के निकल गई, लेकिन आज भी एक छत्तीसगढ़ी मूवी 40 दिन से लगभग मोर ख्याल से छत्तीसगढ़ में, आइडिया नहीं, पर कम से कम 10 से 12 मॉल में चला थे। रायपुर में ही 5 मॉल में चला थे, भिलाई, कांकेर, भाटापारा, ऐसे सारा ऐसे पूरा 12-13 मॉल में चला थे। सब पोखर सामने होके निकल गई, फिर भी एक छत्तीसगढ़िया फिल्म में टिके हुए चला थे, आज भी हाउसफुल है। इससे साबित हो गया कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा के दर्शकों का मल्टीप्लेक्स से भी गहरा जुड़ाव है। बिल्कुल। तो हमारे छत्तीसगढ़ी सिनेमा के दर्शकों के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा मल्टीप्लेक्स को लेकर? मैं छत्तीसगढ़ के जनता, छत्तीसगढ़ के दर्शक और जो भी शहर में, गांव में जो भी हमारे जो दर्शक थे, वो खरमन से ये बोलना चाहूँ कि छत्तीसगढ़िया दर्शक है जो वो सिर्फ सिंगल स्क्रीन पर ही रिजर्व नहीं है। आज हमारे छत्तीसगढ़ी फिल्म आई लव यू बोलो, हसजन पगली बोलो, ये दोनों फिल्म या और भी बहुत सारा फिल्म मॉल में लगी, चलीस, कमाल दिखाते। हमारे मन के सामने से बहुत सारा हिंदी मूवी होकर के निकल गई, 40 दिन से हमारे मॉल में टिके हैं, सिंगल स्क्रीन पे टिके हैं। तो आप मन से निवेदन है कि आप मन भी जो भी छत्तीसगढ़ी मूवी लगी, अभी अभी हसजन पगली चला थे जो कि अब एक हर बाद में आई लव यू 2 आने वाला है, तो आप मन भरपूर प्यार दो मल्टीप्लेक्स में। ये मिथ, ये अपवाद ला अपन गलत साबित कर दो कि जो छत्तीसगढ़ी आदमी सिर्फ सिंगल स्क्रीन में सिनेमा देखे पर नहीं बने हैं। आप मन, अगर आप मन ला कोई कमी लगता है सिंगल स्क्रीन पे, तो डेफिनेटली जा करके आप मन मल्टीप्लेक्स में मजा लो, आप मन ला बहुत मजा आने वाला है। अगस्त के महीना में आई लव यू 2 आने वाला है, तो आप मन से निवेदन है कि जो भी छत्तीसगढ़ी फिल्म मॉल में लगा थे, आप मन जाके ये प्रूफ कर दो कि छत्तीसगढ़ी आदमी सिर्फ सिंगल स्क्रीन पर नहीं बने हैं, या सेपरेट नहीं है सिर्फ सिंगल स्क्रीन पर, वो मॉल में भी छत्तीसगढ़ी फिल्म देख सकते। तो ये प्रूफ करे के समय आ गया, आप मन सिंगल स्क्रीन में ही मजा लो। आप मन ला, अगर आप मन ला कुछ कमी लगते तो आप मन डेफिनेटली जा करके मॉल में देखो, आप मन ला बहुत मजा आने वाला है। मन कुरैशी जी, आपने बातचीत के लिए अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मन यहाँ बुलाए हो और का जो भी सवाल जवाब करे हो। मैं यही बोलना चाहूँ, छत्तीसगढ़ी भाखा के फिल्म देखो, छत्तीसगढ़ी भाखा ला बगराओ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज हमारी बातचीत हो रही थी छत्तीसगढ़ी सिनेमा के स्टार कलाकार मन कुरैशी जी से। जल्द फिर किसी बड़ी हस्ती के साथ हम आपके सामने होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार। आज नहीं मिली ना तो मैं कौन कहला दिया बहादुर। I love